गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर रीड किया दो बैलों की कथा, जिसके फर्स्ट पार्ट में आपने अब तक पढ़ा कि हीरा और मोती नाम के दो बैल हैं जिनके मालिक का नाम है झूरी। और झूरी अपने बैलों से बहुत प्यार करता है और बैल भी उससे बहुत प्यार करते हैं। पार्ट के फर्स्ट पैरा में आपको बैल और गधे का कंपैरिजन दिखाया गया कि जैसे गधे में अकल नहीं होती वैसे ही बैल में भी अकल नहीं होती। लेखक ऐसा कहता है। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, और इस पाठ में उन्होंने बैलों के माध्यम से मित्रता का महत्व बताया है और आज़ादी का महत्व बताया है। तो अब तक आपने पढ़ा कि हीरा और मोती अपने बैलों को अपने साले गया के साथ भेज देता है और वहां पर बैलों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। बैलों को दिन भर जोता जाता है। एक बार वो अपने पगेत उड़ाकर भाग भी आते हैं, लेकिन फिर उनको वापस से भेज दिया जाता है और वहां पर बहुत बुरा व्यवहार होता है उनसे। जो वहां पर बैल एक बार बंधे होते हैं तो वहां पर एक छोटी लड़की जो उसके गया के भाई की बेटी थी, भैरों की बेटी थी, उसके साथ भी उस घर में ऐसा ही व्यवहार हो रहा था। उसकी सौतेली माँ थी, उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। तो उसको बैलों से कुछ आत्मीयता हो गई थी, वो बैलों को रोटी खिलाने आया करती थी। तो बैलों को भी ऐसे लगता था कि मानो यहाँ पर भी कोई सज्जन का वास है। तो यहाँ तक अभी आपने पढ़ा। उसके आगे का पार्ट आज हम पढ़ेंगे। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते। रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता हीरा, क्या कहना चाहते हो? एक आध को सींगों से उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी। तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। अब ये बैल भी इस नीति मूल्य का पालन कर रहे हैं कि औरत पर हाथ नहीं उठाया जाता। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते हो। बताओ, तोड़ाकर भाग चलें? अब वो कहता है कि तुम तो कहीं पे भी अपनी हाँ नहीं भर रहे हो, यानी किसी बात को नहीं मान रहे हो। अब तुम कहते हो तो ये रस्सी तोड़ाकर भाग चलते हैं। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी क्योंकि रस्सी बहुत मोटी बांधी हुई थी उनको। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराम खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, यानी इस छोटी बच्ची पर बात आ जाएगी। सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। मतलब छोटी लड़की ने उनका भागने का इंतजाम पूरा कर दिया था। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हो गए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ध्यान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ही नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। वो रास्ता भूल ही चुके थे। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। मोती कहता है कि तुम इतनी तेज भागे थे, उसको वहीं मार गिराना था, यानी गया को वहीं मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट लेते थे, कोई आता तो नहीं है, यानी वो ध्यान भी दे रहे थे कि वहां कोई आ तो नहीं रहा। और जो खेत था वो मटर से भरा हुआ था और दोनों उसको चरने लगे। अब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया।
तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया, संभल कर उठा, फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अब मोती को लगा ना कि ये तो खेल था, मैं तो खेल खेल रहा था, लेकिन ये तो झगड़ा होने लग गया, तो वो साइड हो गया। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर उसका कोई उपाय सोचो। तभी उन्होंने क्या देखा, अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इनकी तरफ आ भी रहा है, कितना भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों ना चले। मतलब वो जो सांड आ रहा था वो अपनी मस्ती में भागा चला आ रहा था। तो हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अगर हम इससे कोई प्रार्थना भी करेंगे तो ये सुनेगा नहीं, हम भाग ही चलते हैं। तो मोती क्या कहता है, भागना तो कायरता है तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है, यानी मैं तो भाग रहा हूं, और जो दौड़ाए, और अगर ये मतलब पीछे आ जाए तो फिर कोई और उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगड़ता हूं, तुम पीछे से रगे दो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शस्त्रों से लड़ने का तजुर्बा नहीं था, यानी उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि 2 लोगों से कैसे इकट्ठा लड़ा जाता है। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दे, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे यह अवसर देते ही नहीं थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा और दोनों ने उसे छोड़ दिया। जब सांड में दम नहीं रहा ना तो वो गिर गया और तब दोनों उसको छोड़कर चले गए। अब ये था कि सांड का मुकाबला उन्होंने कैसे किया। अब दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। अब सांड को हरा दिया था तो दोनों में नशा हो गया कि हम तो जीत गए, झूमते जा रहे थे। मोती ने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चे को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। बैरी यानी शत्रु। ये सब ढोंग है, बैरी को ऐसे मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2-4 ग्रास ही खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सीने हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे तो भाग न सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है, यानी उसका मित्र संकट में है, तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी होश में बंद कर दिए गए। अब वो पकड़े गए दोनों। फिर क्या हुआ? दोनों मित्रों को पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला। समझ में ही ना आता था कि ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ तो कई भैंसे थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। अब जो कांजी होश था वहां पर बहुत सारे जानवर थे, लेकिन किसी को भी खाने को कुछ नहीं दिया जा रहा था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की और टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता दिखाई ना दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण ही निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से निकलने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें।
मुझे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। अब एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत था ही। अपने नुकीले सिंग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया, यानी मिट्टी की एक परत सी निकल आई बाहर। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी होस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। अब वहां पर जानवरों की हाजिरी भी होती थी। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने कई डंडे रसीद कर दिए और मोती को रस्सी से बांध दिया। अब उसने देखा कि हीरा तो मिट्टी गिरा रहा है, दीवार तोड़ रहा है, तो उसने उसे डंडे मारे और उसे मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। इतना जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाएं। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मारे जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी, फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंद्वी से लड़ रहा है, यानी जैसे कोई कॉम्पिटिटर है उसका, उससे युद्ध लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से फिर दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत हो उठे। अब सब में चेतना आ गई तो दीवार गिर गई। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली। फटाफट से वो भागी, फिर बकरियां निकली, उसके बाद भैंसें खिसक गई। गधे अभी भी ज्यों के त्यों खड़े थे। गधों में अकल ही नहीं थी कि हमें बाहर निकलना है। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं। वो डर रहे थे गधे। तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। यानी गधे जाने को तैयार ही नहीं थे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी भी सोच रहे थे कि भागें या ना भागें। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़े रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? अब वो उसको छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया ना कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। अब मोती ने बाकी सबको निकाल दिया, वो इसी में ही बहुत खुश था। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला। गधे अभी भी निकलने को तैयार नहीं थे तो मोती ने उनको सींगों से मार कर बाहर निकाला। तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा, यानी कि फिर वो हीरा के पास आ गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब वहां के सारे जानवर तो भाग गए थे, बचे कौन? हीरा और मोती। तो जाहिर है कि हीरा तो पहले से बंधा हुआ था और मोती खुला था, तो सबको डाउट हुआ कि मोती ने भगाया है। अब मोती की खूब मरम्मत हुई, यानी उसे बहुत मार पड़ी और वापस रस्सी से बांध दिया गया। तो आज के लिए इतना ही। बचा हुआ पार्ट जितना रह गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।